Hello everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to online Kaksha as it is the month of June and जून के जितने भी important questions बन सकते हैं मैं question के माध्यम से आपको बताऊंगी। ये सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन प्लस क्विज होता रहता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ। एंड में क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो एंड तक बने रहिएगा, बस यही कहना चाहूंगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। अभी हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कुलदीप सिंह जी को अभी नियुक्त किया गया है। एनआईए की बात आती है तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह एक काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया का और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। फाउंडर इसके राधा विनोद राजू थे और ये 2009 में फाउंड किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अभी फिलहाल में एचआरडी मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where has it been decided to shift IPL 2021? अभी IPL 2021 को कहाँ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें अब बात आती है हमारी आईपीएल की, तो आईपीएल में टोटल आपके 8 टीम्स होती हैं। 2007 में ये फाउंड किया गया था। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है इसकी बीसीसीआई है, बीसीसीआई। अब बीसीसीआई की बात आती है तो ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके चेयरमैन जो है वो सौरव गांगुली जी हैं और सेक्रेटरी जनरल जो है वो जे शाह हैं, जो कि इसके अमित शाह जी के बेटे हैं। अब बात आती है यूएई की, तो यूएई का कैपिटल जो है वो रियाद में है। करेंसी जो है वो यूएई का कैपिटल रियाद, करेंसी जो है वो यूएई दिरहम है। हेड जो है यहाँ खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने टीसीएस के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं को फ्री ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो यहाँ के सेक्रेटरी जो है वो हीरालाल समारिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संतोष कुमार गांगवार है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has won the book of Belgrade Open 2021? अभी हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो नोवाक जोकोविक हो जाएगा। एक्चुअली ये सर्बिया के एक खिलाड़ी हैं और जो सर्बिया का कैपिटल है वो बेलग्रेड है और ये बेलग्रेड जो है वो किसके दानुबे और सावा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लाई करता है, मतलब लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बेलग्रेड कौन कौन सी नदी के किनारे, मतलब कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी जो यहाँ की सर्बिया की है वो सर्बियन दिनार है और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अलेक्सेंडर वुसिस। क्या है? अलेक्सेंडर वुसिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामी खेरा, अभी हाल ही में सामी खेरा कौन सी खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉलर है एक, ठीक है। सामी खेरा जो है वो एक फुटबॉलर है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की बात आती है तो फुटबॉल में एक इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो फीफा है और फीफा का जो हेडक्वार्टर आपको जुरिक स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जुरिक स्विट्जरलैंड पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फाउंड कब किया गया था? 21 मई 1904 में ये फाउंड किया गया था। फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। प्रेसिडेंट इसके कौन है? जियानी इन्फैंटिनो है। कौन है? जियानी इन्फैंटिनो। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पोर्टल पहल शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अभी जो मिनिस्टर हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, और ये मिनिस्ट्री बेसिकली जो ये युवा पोर्टल है ये क्या करेगी, जो यंग ऑथर्स हैं बेसिकली जो 30 ईयर्स से बिलो एज जिनकी है उनको गाइड करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री, ये युवा पोर्टल आपका युवा इनिशिएटिव लिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड शिशु सेवा योजना? किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। और असम में ही आपको पर्यटन संजीवनी योजना देखने को मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे देखने को मिलता है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहीं पे देखने को आपको मिला, और धनवंतरी योजना आपको यहीं पे ही देखने को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान में कितनी कटौती की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.5%। और अभी हाल ही में आरबीआई के न्यू डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है टी रविशंकर। बात आती है आरबीआई की, तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मुंबई में देखने को मिलता है। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और अभी जो इनके गवर्नर हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Defense Ministry has signed a contract with which among the following firms to procure 11 एयरपोर्ट सर्विलांस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महिंद्रा टेलीफोनिक्स। महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ एक अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किया है, वो है महिंद्रा टेलीफोनिक्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक के लिए जाने वाला पहलवान अपने डोप टेस्ट में फेल हो गया? मतलब विच इंडियन ओलंपिक बाउंड रेसलर हैज फेल्ड हिज डोप टेस्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुमित मलिक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा देश अपने नागरिकों को कथित सैन्य संबंधों के साथ चीनी तकनीक और रक्षा फर्मों में निवेश करने से प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है? तो ये है यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडेन। इनकी 2 बुक है जो बहुत फेमस है, वो है प्रॉमिस मी डैड और दूसरा है टुमारो विल बी डिफरेंट। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में रही हैं। तो इनका जो बुक का नाम है वो है द ट्रूथ वी होल्ड एंड द सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। 2 बुक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? द ट्रूथ वी होल्ड एंड दूसरा है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में केरल ने नई सरकार की पहली बजट प्रस्तुति में कितने मूल्य के विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की है? तो ये 20 करोड़। बात आती है केरला की, तो केरला का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के सीएम जो है वो पिनरई विजयन जी हैं, और जो गवर्नर है यहाँ के वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए सेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये थावरचंद गहलोत जो अभी लेबर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने अभी सेज पोर्टल को लॉन्च किया है। बात आती है सेज पोर्टल की, तो सेज पोर्टल होता क्या है? सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये क्या है? 1 स्टेप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स। स्पेशली ये होता क्या है, अभी सेज को इसलिए लॉन्च किया गया है, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर एल्डरली लोगों के हेल्प के लिए कुछ भी इनिशिएटिव लेता है तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी अपनी तरफ से। तो बेसिकली सेज पोर्टल यही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोबाइल नेटवर्क सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 100 टावर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख से आपको याद रखना है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि ये यूटी बन चुका है अब, यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो आर के माथुर जी हैं,
और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युवान टैब स्कीम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। युवान टैब क्या है? ये लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए 9th से 12th, बेसिकली 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों को टैब डिस्ट्रीब्यूट करेंगी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर जी, जिससे कि उनके इस पैंडेमिक में उनको स्टडीज़ में, ऑनलाइन स्टडीज़ में उनको हेल्प मिल सके और उनकी पढ़ाई और वो ऑनलाइन सुविधाओं को अच्छे से ले सकें। इसलिए युवान टैब अभी स्कीम लॉन्च किया गया है लद्दाख सरकार के द्वारा। यहाँ पे हिमिस नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या? चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी केंद्र ने दूसरे मेड इन इंडिया वैक्सीन की 30 करोड़ वैक्सीन खुराक बुक करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये वैक्सीन के किस निर्माता द्वारा विकसित की जा रही है, मतलब किस कंपनी के द्वारा अभी ये विकसित किया जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बायोलॉजिकल ई। क्या है? इसके पहले वाला जो मेड इन इंडिया वैक्सीन वो हुआ था वो भारत बायोटेक के द्वारा हुआ था, और अभी जो दूसरा सेकेंड मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो अब बात आती है बायोलॉजिकल ई, तो यह जो है एक हैदराबाद की कंपनी है जो जुबली हिल हैदराबाद पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, और फाउंड किया गया था यह 1953 में, और इसके फाउंडर जो है वो डाटला वेंकट कृष्णम राजू, डाटला वेंकट कृष्णम राजू इनके फाउंडर हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट में ये चल रहा है, तो ये आपके आने की चांसेस आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है। इसाक हरजोंग अभी किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इसाक हरजोंग जो हैं वो इजराइल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इजराइल अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है क्योंकि इजराइल और पैलेस्तीन में विवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो अब इजराइल से भी यह क्वेश्चन बन सकता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इजराइल का कैपिटल जो है वो जेरूसलम है, और यह दूसरा इसका कैपिटल जो खुद मानता है वो तेल अवीव है। इसकी करेंसी जो है वो शेकेल है। क्या है? करेंसी शेकेल है। 8 लाख का पॉपुलेशन है यहाँ का। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच नेशन आफ्टर 2 मिलिट्री कूप्स इन 9 months। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माली हो जाएगा। माली का कैपिटल बमाको है, और जो यहाँ का करेंसी है वो कोलोनल असिमी है, और जो यहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चर्चित में रहा है माली, तो यहाँ के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वो गोइता असिमी है। कौन है? गोइता असिमी है। और इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नासा ने अपने 2 मिशन अनाउंस किए हैं। कौन से प्लैनेट पे? नासा ने अभी 2028 से 2030 के बीच में कौन से ग्रह पर 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की है, तो योजना की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीनस। तो अब बात आती है नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलता है। वॉशिंगटन डीसी से आपको याद रखना है कि यह अब जो एक शहर हुआ करता था यूएसए का, अब यह एक स्टेट बन गया है यूएसए का। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ के हेड कौन है? बिल नेल्सन जी हैं। सीईओ कौन है? जिम ब्रेडस्टीन है। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को हुआ था। 1958 से आपको याद रखना है डीआरडीओ का भी फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। बात आती है वीनस की, तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। किसका? अर्थ का। इसको ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the Statistics Ministry, the Indian economy contracted by how much % in the fiscal year 2020-21? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.3। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 7.3 हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WHO has given what names to the COVID-19 variants first found in India? अभी जो WHO ने
कोविड-19 वेरिएंट्स को अभी इंडिया में जो खोजा गया है उसका नाम क्या दिया है WHO ने? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कप्पा एंड डेल्टा। बात आती है WHO की, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। फॉर्मेशन इसका 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। हेड इसके टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस। क्या कौन है? टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस H10N3 बर्ड फ्लू हैज बीन रिपोर्टेड इन विच नेशन? तो भैया ऐसे जो बर्ड फ्लू सारी बीमारियां चाइना से उत्पन्न होती है, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं वो लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना के जो अभी प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग अंकल है, ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पे इसका जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। और संघाई में SCO का क्या देखने को मिलता है आपको? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? बीजिंग में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? तो यह 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। इसका थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर इसका जो है थीम है। और मिल्क से याद रखना है आपको, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए चलाया गया था। और यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड इसको नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड दिया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following has withdrawn herself from the French Open? अभी फ्रेंच ओपन से हाल ही में अपने आप को किसने अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाओमी ओसाका। यह एक जापान की क्या है? टेनिस प्लेयर है, ठीक है। और टेनिस प्लेयर में विंबलडन में 4 वो होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में US ओपन, ठीक है। 4 ओपन होते हैं, हर उसका मंथ अलग अलग होता है। तो इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को मनाया गया था। तो इस वर्ष का विषय थीम क्या था ये बताना है आपको। तो इस वर्ष का जो थीम था वो क्या था? रीइमेजिन, रीस्टोर एंड रिक्रिएट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सबसे पहले 1974 में मनाया गया था। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम देख लेते हैं कि पिछले बार जो पिछला क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको, उसका जो आंसर था वह उड़ीसा था। और बहुत लोगों ने इसको डिटेल में लिखा भी है कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसको आप डिटेल में लिखिए। डिटेल में आप एक बार लिख देते हो तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप चीज़ें लिखते हो ना तो वो आप कभी भूलते नहीं हो, ठीक है। तो आज का आपका यह क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको आंसर बताना है। और इसका क्या आंसर रहेगा इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।